हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वायरल डिजीज़। आज हम लोग विषाणुओं से होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्स की कि आखिर एड्स होता क्या है। एड्स का पूरा नाम होता है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब है डेफिशिएंसी, एस का मतलब है सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से फैलता है? HIV से फैलता है, जिसका फुल नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके सिम्टम क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके सिम्टम होते हैं सिर दर्द, सिर में दर्द होता है, अत्यधिक पसीना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, अधिक थकान महसूस होना, बुखार का आना, फीवर बहुत तेज़ रहता है, मांसपेशियों में दर्द होती है यानी कि मसल्स में पेन होगी, शरीर में सूजन यानी कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आती है। वैसे सूजन तो नॉर्मली हम लोग थक जाते हैं या फिर बैठते उठते तो भी आ जाता है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो फिर क्या होता है, HIV पॉजिटिव इंसान हो सकता है। बट इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद ही बताया जाता है, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। अब कुछ बातें एड्स के बारे में जान लेते। भारत में अगर देखा जाए सबसे पहले एड्स का मामला जो है था 1996 में आया था पहला मामला, और 2 दशकों में मरीजों की संख्या जो 2.1 करोड़, यानी कि लगभग 20 साल में क्या 2.1 करोड़ मरीजों की संख्या इसकी भी पार हो गई थी। 2011 से 2014 के बीच में भारत में इस बीमारी से 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है, ठीक है। यूपी में एड्स के 21 लाख इसके शिकार हुए हैं। भारत में हर वर्ष क्या दिया है, ब्रेस्ट संकरण के लक्षण 80,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 2005 में संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 1.5 लाख, यानी कि सबसे ज़्यादा मौतें 2005 में हुई है, ठीक है, एड्स की वजह से। अब सेकंड बीमारी कौन सी है? खसरा, जिसको हम लोग मीसल्स भी कहते हैं। ये किससे फैलता है? रोवियोला वायरस से फैलता है, ठीक है, रोवियोला वायरस से फैलता है ये बीमारी। और इसके बारे में देखते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे क्या फैलता है। हाँ, तो रोवियोला वायरस को देखते हम लोग क्या होता है, ये देखिए, इसको मीसल्स कहते हैं ना इंग्लिश में। तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसके लक्षण देखिए देखिए, बच्चा है ना, इसको क्या मीसल्स यानी खसरा की बीमारी हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई फीवर लगभग 104 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है, कफ यानी कि सर्दी हो जाती है, रनी रोज यानी कि नाक भी से बहती है, रेड वाटर आइज़ यानी कि आँखें क्या लाल हो जाती हैं और आँखों से क्या पानी गिरता है, रैश ब्रेक आउट 3 to 5 days आफ्टर सिम्टम्स बिगन। और पूरे शरीर पे क्या होते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये दाने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? बैक, कान के पीछे स्टार्ट होते, पूरे माथे पे, फिर पूरी बॉडी पे होने लगता है, और उनमें क्या होती है, खुजली होने लगती है, ठीक है। और ये मिसेस की बीमारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए क्या होती है, ख़तरनाक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छोटे बच्चों में ही आती है, ठीक है। द मिसल्स कैन बी डेंजरस स्पेशली फॉर बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये बीमारी किसमें देखी? बच्चों में ही देखी जाती है। तो इसका टीका बच्चों में बचपन में ही लगा दिया जाता है, मीसल्स का टीका। फिर क्या है, फिर है गलसुआ। गलसुआ को हम लोग मम्स भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, सबने देखा होगा गलसुआ का, सबने देखा हो, किसी न किसी को तो गलसुआ हुआ ही होगा। इसको पैरामिक्सिस वायरस से ये फैलता है। ये सीधे संपर्क में आने से फैलता है। किसी भी व्यक्ति को अगर गलसुआ है उसके संपर्क में मांगे तो गलसुआ हो जाता है, ठीक है। इसमें ये गलसुआ का लक्षण ऐसे होता है, जो हमारी ये देखिए, हमारी जबड़े से लेकर के यहाँ कान तक क्या होती है, 3 ग्लैंड पाई जाती है। तो कान के पास क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। इस पैरोटिड ग्लैंड में क्या इन्फेक्शन फैलता है, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे देखिए माउथ ऐसे सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है चेहरे में, ठीक है। पहले जब देखिए जब नॉर्मल होते तो हमारी ग्लैंड ऐसे होती है, लेकिन जब किसी को गलसुआ हो जाता है, नहीं कि मम्स डिजीज़ हो जाता है, तो ये ग्लैंड ऐसे स्वेलिंग आ जाती है, चेहरा बिल्कुल ऐसे फूल जाता है, ठीक है। जैसे इस लड़की का फूला हुआ दिख रहा है, ऐसे एक तरफ फूला हुआ दिख जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गलसुआ डिजीज़। अब बात करते हैं चेचक की, कि चेचक क्या होता है। चेचक को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ये जो होता है वेरियोला वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? ये वेरियोला वायरस से फैलता है। और इसमें क्या होता है, संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में, अगर किसी व्यक्ति को चेचक हो गया है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं, यानी कि उससे बात करते हैं, उसके आसपास रहते हैं, उसका जूठा खाना खाते हैं, तो फिर आपको चेचक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। होल बॉडी, इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे दिखता है। क्या होता है इसमें? फीवर बहुत तेज आता है, पूरी बॉडी में दर्द होते हैं, दाने निकल जाते हैं, और दाने जो होते हैं बहुत दर्द होते हैं, पानी, दानों के अंदर पानी भरा होता है। आपने देखा होगा चिकन पॉक्स
वैसे चिकन पॉक्स अब देखने को ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि हमारा भारत जो चेचक मुक्त हो चुका है। जो एक्चुअली सबको होता है वो छोटी माता होती हैं, ठीक है, सॉरी स्मॉल पॉक्स जो होता है। तो इसके सिम्टम ये हो गए। अब बात करते हैं अगला छोटी माता की। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये वेरिसेला से फैलता है। किससे फैलता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है। इसके भी सिम्टम सेम वही हैं। इसमें भी संक्रमण से ही फैलता है। अगर एक व्यक्ति को छोटी माता हो गई, दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो फिर उसको क्या होता है, बीमारी फैल जाती है। बस ये तो चेचक में दाने बहुत बड़े बड़े होते थे और छोटी माता के दाने थोड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। चेचक में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, ये ज़्यादा खतरनाक था छोटी माता के कंपेयर में। बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी दोनों के सिम्टम भी सेम है और संक्रमण भी पूरी बॉडी में ही फैलता है, ठीक है। लगभग 7 से 8 दिन तक ये बीमारी रहती है, फिर धीरे धीरे अपने आप ही सफाई करने से ठीक हो जाती है। सफाई करने से वो परहेज करना पड़ता है, सादा खाना खाना पड़ता है, और नीम के पत्ते से शरीर को साफ़ करना, यही सब होता है। बिस्तर को साफ़ करना, यही सब इसके बचाव होते हैं। अब बात करते हैं नई बीमारी की, जो है पोलियो। पोलियो जो होता है किससे फैलता है? इससे फैलाने वाले बहुत सारे वायरस हैं, जो कि मेन 3 दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा? WPV टाइप 2, WPVT टाइप 3। WPV का मतलब होता है वाइल्ड टाइप पोलियो। क्या होता है? वाइल्ड टाइप पोलियो, जो कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसके 3 टाइप भारत में देखे गए हैं, ठीक है। यानी कि पोलियो की बीमारी जो होती है वो 3 टाइप के वायरस से होती है। WPV टाइप 1, WPV टाइप 2, WPV टाइप 3। ये बीमारी जो होती है कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी गंदे दूषित भोजन खाने से और सीधे संपर्क में, अगर किसी व्यक्ति को पोलियो डिजीज़ है उसको सीधे संपर्क में आने से बीमारी फैलती है। इससे नर्वस सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पे डिफेक्ट आता है, और इसमें मसल्स क्या होती है, वीकनेस हमारी आ जाती है, मसल्स में हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर किसी को पोलियो की बीमारी हो गई है तो उसकी पैर की हड्डियाँ क्या टेढ़ी हो जाती है, वो व्यक्ति सीधे नहीं चल सकता, ऐसा लगता है बॉडी में पैरालिसिस हो गया हो। ये देखिए पोलियो को सिम्टम्स में दिया गया। पोलियो का सिम्टम क्या? हाई टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान लगती है, यानी कि फैटिक, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है। हेडेक, सर में बहुत दर्द होता है। बीइंग सिक, वोमिटिंग, उल्टी बहुत होती है। स्टिफ नेक, यानी गले में क्या हो जाता है, घाव बन जाता है। मसल पेन, मसल्स में बहुत पेन होती है, वीक हो जाती है मसल्स, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये पोलियो से ग्रसित बच्चे हैं। पोलियो से ऐसा लगता है बॉडी पूरी क्या हो गई है, पैरालाइज हो गई है, बट अभी तो ऐसा केस नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भारत जो हमारा है पोलियो मुक्त हो चुका है। अगली क्या है? इन्फ्लुएंजा, यानी कि फ्लू। ये किससे फैलता है? ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? ऑर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है। इसके सिम्टम होते हैं जुकाम, सॉरी सिम्टम नहीं है, ये फैलता किसके थ्रू है? ये खांसी जुकाम जब हमको आती है तो उससे जो पानी के छींटे निकलते हैं, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि इससे स्थानांतरण होता है बीमारी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाक, थ्रोट यानी गला, और समटाइम्स लंग, फेफड़ा, ये तीनों प्रभावित होता है। यानी कि नाक, गला और हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है इससे। ये देखिए इन्फ्लुएंजा का लेक्चर इसमें दिया है। ये देखिए पूरा क्या होता है, शुरू से बताते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है? ये बहती नाक, गल शोथ, यानी कि गले में क्या हो जाता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, गले में पेन होता है, नाक बहने लगती है। इसमें तंत्रिका जो, यानी कि हमारे क्या होता है, फीवर हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। मनोवैज्ञानिक, यानी कि सुस्ती आने लगती है, भूख नहीं लगती है। इसमें अमाशय, यानी कि स्टमक की बात करें, मतलब यानी वोमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और जी मचलाता है। खांसी आती है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारी इसमें आती है, यानी कि दस्त। और क्या होता है, लूज मोशन होने लगता है, ठीक है। यानी कि इन्फ्लुएंजा में इतने सारे सिम्टम दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे फेफड़े से रिलेटेड, यानी खांसी। पेट से मतलब यानी कि उल्टी होती है, जी मचलाता है। आंत से मतलब हो गया दस्त होता है, यानी कि लूज मोशन हो जाता है। मनोवैज्ञानिक, यानी कि सोच जो होती है, सुस्ती और भूख नहीं लगती है हमारे। और नर्वस से मतलब हो गया हमारे फीवर हो जाता है। और नाक से मतलब हो गया बहती है नाक इसमें। और गला क्या हो जाता है, गले में दर्द होता है, ऐसा लगता है चोट लग गई है गले में, ठीक है, घाव हो गया हो। तो ये इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। ये पूरा हिंदी में दिया गया डायग्राम, इंग्लिश में एक बार दिखा देती हूँ कैसे पूरा है। ये इसका इंग्लिश में नेम दिया गया है, क्या है, नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स रनी नोज, यानी कि नाक बहती है। शॉर्ट थ्रोट, यानी कि हमारे गले में घाव बन जाता है। सिस्टमेटिक, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड फीवर हो जाता है। साइकोलॉजिकल, यानी क्या हो जाता है, लेथर्जी।
और क्या लैक ऑफ एपेटाइट, यानी कि क्या होता है हमारे भूख नहीं लगती है, और क्या होती है वीकनेस लगती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कफिंग यानी खांसी आने लगती है। गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक से मतलब है नौसिया, वोमिटिंग, जी मचलाता है और उल्टी हो जाती है। इंटेस्टाइनल डायरिया हो जाता है, ठीक है। ये हो गए सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा वायरस के। अब जो अगली बीमारी है उसका नाम है रेबीज़। ये होता रेबीज़ वायरस से फैलता है। ये पागल कुत्ता जब काटता है तो उसके लार से व्यक्ति में संक्रमण फैल जाता है। वैसे बहुत से जानवरों से ही फैलता है, लेकिन कुत्ता जो है बहुत कॉमन है, कुत्ते से ही रेबीज़ ज़्यादातर फैलता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, डैमेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये देखिए रेबीज के लक्षण इसमें दिया गया, क्या सिर दर्द, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बॉडी में थकावट महसूस होती है, सिर में भी दर्द होता है, बुखार बहुत तेज आता है इसमें। और आगे क्या होता है, मांसपेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, घूमना फिरना ज़्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी भी चिल्लाने लगता है व्यक्ति, यानी चिड़चिड़ाहट होने लगता है। और क्या दिया, उग्र स्वभाव, यानी कि गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, ठीक है, उग्र स्वभाव हो जाता है। व्याकुल यानी कि बहुत ज़्यादा उलझन होती है, घबराहट होने लगती है, उसी को बोलते हैं व्याकुल हो जाना। पानी से डर, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि पानी अगर पीने के लिए पानी वो ले रहा तो भी उसको डर लगने लगता है, ठीक है, पानी से। और ये है रेबीज जो होता है, यानी कि इसकी बीमारी जो होती है वो कुत्ते के अलावा किससे फैलता है, चूहे के काटने से भी फैलता है, भालू काटता है उससे भी फैल जाता है, खरगोश के काटने से, बंदर, लोमड़ी, सियार, इन सब के काटने से भी क्या होता है, रेबीज़ फैलता है। लेकिन कॉमन जो कुत्ता बहुत ज़्यादा कॉमन है, पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज़ चुपकी बीमारी जो होती है वो फैलने लगती है, ठीक है। इंसान को बहुत डर लगता है पानी से, वो पानी पानी करके लास्ट में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए कुत्ते काटने के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अगला डिजीज़ क्या दिया है, डेंगू। डेंगू तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बीमारी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम फैल चुकी है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि इंसान को वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाता है इसमें, इसी वजह से होता है। इसके वायरस 3 हैं, क्या दिया है, DNV1, DNV2, DENV3, DNV4, ठीक है। DEN का मतलब हो गया डेंगू, V का मतलब हो गया वायरस यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वायरस यही होते हैं, 4 तरह के वायरस इसके देखे गए हैं, तो उनको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके डिवाइड कर दिया गया है। और ये तो वायरस होता है, इसके वेक्टर क्या होते हैं, ऑब्वियस ये देखो आपने सुना होगा, ये डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से फैलता है, तो मच्छर में तो ये वायरस होता नहीं है, मच्छर इसका वाहक होता है। यानी कि जो ये डेंगू है, ये क्या होता है, ये इन वायरस से फैलता है। इस वायरस को मनुष्यों तक लाने का काम कौन करता है, एडीज मच्छर करता है, वो भी कैसे, फीमेल, जो फीमेल एडीज मच्छर होती है वही। वैसे मच्छर जो होती हैं, फीमेल जो होती है, फीमेल मच्छर, जितनी भी बीमारियां फैलती हैं वो फीमेल मच्छर के काटने से ही फैलती है। क्योंकि फीमेल मच्छर क्या होती है, ब्लड सकिंग होती है, यानी कि ब्लड को चूसती हैं। लेकिन जो मेल मच्छर होते हैं उनकी काटने से कोई बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि जो मेल मच्छर होते हैं उनको फूल का रस चूसना पसंद होता है, वो ब्लड को नहीं सक करते, ठीक है। तो जितनी भी, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब, या फिर हाथी पाँव जिसको हम लोग फाइलेरिया कहते हैं, ये सब फीमेल मच्छर के काटने से ही फैलता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए इसके बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा, लीवर होगा, लिम्फ नोड को लसिका भी कहते हैं, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, और ब्लड की मोनोसाइट सेल्स, ये सब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स गिरने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसका प्लेटलेट्स को सही करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है, पपीते का पत्ता पीता है, बकरी का दूध पीता है, कीवी खाता है, यही सब करता है, ठीक है। तो देखिए डेंगू जो होता है उसके घरेलू लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण जो है, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सबसे ज़्यादा बैक में, यानी कि पीठ में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, चेहरे पे से कम, लेकिन पीठ पे हमारे देखिए सबसे ज़्यादा लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। उल्टी या जी मचलाता है, इसमें अक्सर जी मचलाता रहता है। सिर में बहुत दर्द होता है, भारी भारी लगता है सर। जोड़ों में दर्द, यानी कि जॉइंट जहाँ हमारे घुटने, हाथ पैर के हैं, सब जगह जॉइंट में दर्द होगा। खांसी भी आती है, जैसे खांसी बहुत रेयर केस में आती है, थोड़ा बहुत आता है। फीवर इसमें बहुत तेज़ रहता है, ठीक है, सुबह शाम के टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है इसका फीवर, और कमज़ोरी बहुत आ जाती है। इसके घरेलू उपाय कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या, मेथी के पत्ते खाने चाहिए, इसका देखिए साग बनता है ना मेथी का, तुलसी के पत्ते खाने चाहिए, वैसे तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी भी बीमारी के लिए। कीवी खानी चाहिए, इससे प्लेटलेट्स बढ़ता है। बकरी का दूध पीना चाहिए, इससे भी प्लेटलेट्स बढ़ता है। सेब का जूस पीना चाहिए, नीम के पत्ते खाने चाहिए, अनार का जूस पीना चाहिए, ताकि प्लेटलेट्स बढ़े और आपके बॉडी में ब्लड की कमी ना होने पाए। विटामिन के,
विटामिन के भी खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, प्लेटलेट्स को बनाने में हेल्प करता है। फिर अगली बीमारी जो है उसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 4 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। ये किससे फैलता है, हेपेटो वायरस से फैलता है। हेपेटो वायरस ए, बी, सी, डी, यानी कि हेपेटो वायरस ए से हेपेटाइटिस ए फैलता है, हेपेटो वायरस बी से हेपेटाइटिस बी फैलता है, हेपेटो वायरस सी से हेपेटोसाइट सी फैलता है, और हेपेटो वायरस डी से हेपेटाइटिस डी फैलता है, ठीक है। ये 4 टाइप के वायरस हैं। 4 तरह की हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो देखने को ज़्यादा कॉमन मिलती है। ये फैलता कैसे है, थ्रू एनस एंड माउथ, यानी कि मुख और गुदा के द्वारा फैलता है, ठीक है, ये बीमारी। और ये हमारे यकृत को क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी कि हमारे यकृत की जो लीवर कोशिकाएं, यानी कि जो यकृत की टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वो क्या, उनमें स्वेलिंग आ जाती है हेपेटाइटिस की वजह से, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। यूरिन का रंग अधिक पीला, अगर आपको हेपेटाइटिस की बीमारी किसी को हो गई है तो उसके यूरिन का रंग बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है। देखिए, अगर हम पानी बहुत कम पीते तो भी यूरिन का कलर पीला हो जाता है, बट अगर पानी भी बहुत पीला फिर भी कलर पीला है तो हेपेटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। अधिक थकान, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मल का रंग समान, मतलब यानी कि मल का रंग भी चेंज हो जाता है, भूख नहीं लगती इसमें, आँखों और स्किन का रंग भी पीला होने लगता है, पेट में दर्द बहुत रहता है, ठीक है। वैसे भी लीवर की प्रॉब्लम अगर होती है तो पेट में दर्द होता ही होता है। तो ये हेपेटाइटिस के लक्षण हो गए। अब बात करते हैं पीलिया की, कि पीलिया क्या होता है। पीलिया जो होता है, ये पीलिया जो होता है ये भी क्या होता है, हेपेटाइटिस वायरस, मतलब हेपेटाइटिस वायरस जो होता है, यानी कि हेपेटाइटिस जिससे फैलता है उसी वायरस से ये भी फैलता है। इसको जॉइंटिस भी कहते हैं पीलिया को, ठीक है। ये भी एनस और माउथ के थ्रू ही फैलता है पीलिया। ये किसकी वजह से होता है, लीवर, गाल ब्लैडर और पैनक्रियास, इन तीनों में इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। अगर किसी को पीलिया हो गया तो उसका लीवर यानी यकृत, गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, बॉडी के 3 पार्ट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। पीलिया में आपको पता होगा क्या होता है, पीलिया में जो होता है शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। पीले के लक्षण क्या होते हैं, इसमें जो तो आँखों का और स्किन का रंग पीला हो जाता है, आँखें एकदम पीली पीली दिखाई देने लगती हैं, टॉयलेट यानी कि यूरिन पीला हो जाता है, मल का रंग भी क्या हो जाता है, सामान्य से चेंज होता है, उल्टी इसमें बहुत होती है, कुछ भी खाते हैं खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, थकान बहुत महसूस होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड लेवल बहुत कम होने लगता है, ठीक है। पीलिया में यही सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। वैसे जो लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं या ऑयली बहुत खाते हैं उनको ये पीलिया की बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लीवर से रिलेटेड बीमारी है, तो इसी वजह से ये ऐसे ही होती है, ठीक है। पीलिया से बचाव क्या होता है, देखो पीलिया अगर किसी को, तो सबसे मेन चीज़ है तो पानी उबाल के पिए, क्योंकि अगर आप पानी उबाल के पी रहे तो पानी के थ्रू गंदगी आपके शरीर में नहीं जाने को पाएगी। भोजन ढंग से करें, यानी कि भोजन को पेट भर के खाना चाहिए, कम, ठीक है, ताकि कमज़ोरी दूर हो, हमारे बॉडी में जितनी भी ब्लड की कमी हो वो पूरी हो सके। दूषित आहार और पानी का सेवन ना करें। पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को विश्राम करना चाहिए, अगर आपको पीलिया तो बहुत विश्राम करें। किसी भी चीज़ को करने से पहले हाथ को अच्छे से साबुन से धो लें। सड़े गले फल को बिल्कुल भी ना खाएं। झाड़ू फूंक कर फिर ना रहें। डॉक्टर की सलाह पर दवा अवश्य लें, ठीक है। यानी कि आपको, मतलब बहुत लोग होते हैं झड़वा दो फुका दो, ऐसा कुछ नहीं करना, सीधे आप डॉक्टर से सलाह लो, क्योंकि ये लीवर की बीमारी होती है और लीवर के इन्फेक्शन से इंसान की पीलिया जानलेवा भी होती है, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर गर्भवती महिला को है तो उसके बच्चे को होता है, तो ये तो नॉर्मल है। वैसे 90% केसेस में देखा जाता है कि प्रेग्नेंट वीमेन को जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें खाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये होता ही कॉमन है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, खुले में शौच ना करें, क्योंकि खुले में शौच करने से क्या होते हैं, इसके वायरस फैलते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और अच्छे से अपना भी बचाए, दूसरों को भी बचाए इस बीमारी से। अब बात करते हैं सबसे मेन डिजीज़ की, जिसकी वजह से 2 साल तक हम लोगों ने अच्छा खासा घर पे छुट्टी मारी है, वो है कोविड-19, जिसको हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। तो कोविड-19 जो होता है वो SARS-CoV-2 से फैलता है। SARS-CoV-2 का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। 2 का मतलब है कि सेकंड वर्जन और फर्स्ट वर्जन बहुत पहले आ चुका था। तो 2019 चाइना से बीमारी फैली है और इसका प्रभाव आपको पता है, सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, स्नीजिंग से, कफ से, डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। इसका इफेक्ट हमारे लंग्स पे, अल्वेलाई पर, लीवर पे, ब्रेन पे और हार्ट पे बहुत ज़्यादा होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, देखो सबसे मेन चीज़ तो कोविड में क्या होता है, निमोनिया। निमोनिया का मतलब हो गया सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, सांस फूलती है, लगातार खांसी आती है,
सूखी खांसी ज़्यादातर आती है ब्लड क्लॉट्स यानी ब्लड क्लॉटिंग होने लगते, ब्लड प्लाज्मा घटने लगता है, छाती में दर्द, चेस्ट में पेन होने लगता है। हम लोग को कोई भी चीज़ का स्वाद नहीं मिलता, ना ही हमें सांस लेने पर किसी भी चीज़ की स्मेल आती है। ठीक है, यही सब इसके कॉमन लक्षण होते हैं कोरोना के। तो कोरोना का जो वायरस होता है कैसे हमारे बॉडी में फ्लो करता है, कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर हम संपर्क में आते हैं, जब वो हाथ मिलाने से, गले मिलाने से, किसी भी थ्रू आ रहे हैं, तो कोरोना वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। नाक, आँख, मुँह के द्वारा आ सकता है और गुदा यानी कि एनस के थ्रू भी आ सकता है, इसलिए मास्क लगा कर रहना चाहिए हमेशा। गुदा द्वार से कोरोना मरीज के साथ टॉयलेट साझा करता है, यानी कि अगर आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसका क्या करना चाहिए, पानी वगैरह ज़्यादा यूज़ करके ही करना चाहिए। आँखों या मुंह में संक्रमित सतह से जरिए, यानी कि अगर हमारे हाथ में वायरस लग गया तो हम उससे अगर अपने मुंह को या आँख से छूते हैं तो वायरस अंदर फ्लो कर सकता है। ठीक है, नाक से हवा के जरिए, यानी कि ये जो वायरस होता है ये हवा में भी होता है और हवा के जरिए हमारे नाक के थ्रू अंदर जा सकता है, इसलिए सबसे अच्छा इसका होता है मास्क लगा लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप मास्क लगा के रखो, तो इसका वायरस जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और अब तो कोविड का टीका भी आने लगा, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। ठीक है, और सबसे लास्ट है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जो होता है जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक मतलब जो एनिमल से फैलता है। मंकी पॉक्स जो होता है मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है। इसके कई सारे स्पीसीज है, एमपीवी है, MPXV है, HMPV-X है। ठीक है, ये सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इससे क्या होता है, रैसेस ऑन स्किन, हमारे चेहरे पर घाव पड़ जाते हैं जिसमें मवाद भरा होता है, रैसेस पड़ जाते हैं। ठीक है, यही सब इसके लक्षण होते हैं। तो इसके लक्षण क्या, मंकी पॉक्स के सिर में दर्द होता है, बुखार हो जाता है, थकान होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, लिम्फ नोड्स सूज जाती हैं, दाने होते हैं, दाने में क्या मवाद भर जाता है, कपकपी छूटती है। ठीक है, पीठ में और कमर में बहुत दर्द होता है इसके। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के लक्षण हैं ये। देखिए, मंकी पॉक्स जब होता है ये ऐसे दाने निकल जाते हैं। ठीक है, उस दानों में क्या होता है, मवाद भर जाता है, कपकपी छूटी, पीठ, सर में बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये सिम्टम दिया है। 5 से 21 दिन में क्या आते हैं, मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और 1 से 5 दिन के बाद चेहरे पर चिकन पॉक्स जैसे दाने आते हैं। यानी कि चिकन पॉक्स का जो चेचक का टीका होता है उस टीके का यूज मंकी पॉक्स में किया गया है। ठीक है, और लगभग 85% लोगों को इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। यानी कि चेचक के टीके का जो वैक्सीन है उसका यूज़ मंकी पॉक्स में किया गया है और उसका मतलब काफ़ी फ़ायदा मिला 85% लोगों को। तो आज की क्लास कैसी लगी? थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आती है, आपको लग रहा है मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।